लोकसभा चुनाव 2024 का महारण मात्र कुछ ही घंटों के बाद देश की जनता को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब जो जनता है उसे नया मुखिया जो देश का है वो मिल जाएगा। अलग अलग जिस तरीके से कियास लगाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाजपा जो है वो बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर रही है। मोदी 3.0 को लेकर बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर जो बड़ी विपक्षी पार्टी है राहुल गांधी और अगर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से बोला गया कि ये जो एग्जिट पोल है सरासर गलत है। तो वहीं जो राहुल गांधी है उनकी ओर से भी ये बोला गया कि 295 जो सिद्धू मूसेवाले का गाना है इतने ही सीटों के साथ कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा हार रही है। तो वहीं अगर बात की जाए भाजपा की तो भाजपा की ओर से लगातार 400 पार का नारा इन चुनावों के दौरान दिया गया और बेहद ये जो चुनाव है 2024 के बेहद दिलचस्प बने हुए हैं। बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनको लेकर भी ये जो चुनाव है बेहद दिलचस्प बने हुए हैं। क्योंकि अगर बात कर ली जाए 4 लोकसभा सीटों की तो वहां पर मंडी संसदीय की जो सीट है बेहद हॉट सीट ये बनी हुई। यहाँ पर भाजपा ने जहां नामी चेहरा उतारा कंगना रनौत, तो वहीं कांग्रेस ने भी ऐसा चेहरा उतारा जो कि कांटेदार टक्कर यहाँ पर दे सके। तो वहीं बात की जाए अन्य 3 संसदीय जो क्षेत्र हैं वहां पर भी कांग्रेस और भाजपा की ओर से ऐसे ही नामी चेहरे उतारे गए। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर भी बेहद ज्यादा जो उत्साह है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा गया कि जो कांग्रेस के विधायक थे, हालांकि अब वो पूर्व विधायक हो चुके हैं, बागी विधायक हो चुके हैं, जिन्हें भाजपा की ओर से ही उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। और अगर बात की जाए यहाँ पर उम्मीदवारों की तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो विधायक रहे हैं वो भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर उतरे। और अगर बात की जाए भाजपा के जो विधानसभा के 2022 की अगर बात की जाए चुनावों की तो उस दौरान जिन उम्मीदवारों ने विधानसभा का 2022 का जो चुनाव लड़ा था वो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इस मैदान में उतरे। तो बेहद दिलचस्प इस बार ये चुनाव है और आज वो घड़ी है जब पता चल जाएगा कि आखिरकार जो देश है इस देश का मुखिया कौन बनेगा। प्रदेश में लगातार ये बोला गया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो वहीं अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, सुक्खू सरकार की, तो उनकी ओर से बार बार ये बोला गया कि जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें राजनीतिक मंडी में भाजपा की ओर से खरीदा गया उसका जवाब जनता देगी। जिस तरीके से भाजपा ने देखा गया कि हिमाचल की सियासत में उठापटक लगातार देखी गई, जो घमासान है एक तूफान हिमाचल की सियासत में आया था और अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हिमाचल में जो भाजपा है चौका और छक्का मारने की बात कर रही है। लेकिन बात अगर की जाए प्रदेश सरकार की तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हाल ही में एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जहां पर वो ये बोलते हुए नजर आए कि हिमाचल में जो 2 लोकसभा सीटें हैं वहां पर कांग्रेस बढ़त में आगे चल रही है और 6 की 6 विधानसभा की जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुआ है उनमें कांग्रेस जीत रही है। हालांकि अब कुछ ही समय के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन राजा है और कौन रंक। 1 जून 2024 जब जनता ने फैसला किया कि आखिर किसे वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर संसद भवन में भेजेंगे, बतौर सांसद उन्होंने जिसको चुनना था उसे चुन लिया और आज समय है, आज घड़ी है नतीजों की, जहां पर पता चल जाएगा कि आखिरकार बाजी किसने मारी है। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो मंडी संसदीय की है, जहां पर देखा गया किस तरीके से बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने कांटेदार टक्कर 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को यहाँ पर दी। यहाँ पर जुबानी हमले एक दूसरे के ऊपर बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से बोले गए। तो वहीं अगर बात की जाए विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वहां पर भी बेहद ही कांटेदार टक्कर इन चुनावों में देखने को मिल रही है। देखिए
लोगों ने अपना फैसला कर लिया है और आज जो लोगों का फैसला है ईवीएम की मशीनों में जो 2 दिन पहले बंद हुआ था, आज वो पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। बड़ा ही यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला जो है देखा जा रहा है। 8 बजे से ही मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और कुछ ही समय के बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, भाजपा की ओर से लगातार ये बोला जाता है कि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, 400 पार का नारा दिया जाता है। लेकिन अब देखना ये है कि आखिरकार जिस तरीके से आश्वस्त भाजपा दिखाई दी इन पूरे चुनावों में, क्या वो उतनी धरातल पर सही उतर पाई या नहीं। और जिस तरीके से बोला गया कांग्रेस की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से कि भाजपा ने खरीद फरोख्त की राजनीति की, अब देखना ये है कि आखिरकार जनता ने किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की, तो यहाँ पर बता दें कि 58,38,422 मतदाता जिन्होंने इस बार वोट दिया। और अगर हिमाचल प्रदेश की जनता की बात की जाए तो जनता ने इस बार बढ़ चढ़कर मतदान किया है, जो कि काबिले तारीफ है और इस बात की चर्चा देश भर में हुई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से भी इस बार ये कहा गया कि जिस तरीके से भारत में जो मतदाता हैं बढ़ चढ़कर उन्होंने इन जो चुनावों में भाग लिया है, बेहद सराहनीय है और इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा रहा है वो महिलाओं का रहा है। ये बड़ी बात चुनाव आयोग की ओर से कही गई है। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे ही 7 चरणों के जो चुनाव हैं, मत हैं, वो खत्म हो जाते हैं, जब चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है, जिसके बाद देखा गया कि एग्जिट पोल्स देखे गए, जहां पर यही बताया जा रहा है अभी भी कि जो भाजपा है बड़े ही मार्जिन के साथ जीत रही है। बता दें कि 350 से 400 के बीच का आंकड़ा भाजपा का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी की और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उनकी ओर से बार बार ये बोला गया कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले का गाना है 295, उतनी ही सीटों के साथ, बहुमत के साथ कांग्रेस जो है इस बार केंद्र में आएगी। जहां पर बार बार बोला जा रहा है कि जो भाजपा है मोदी का 3.0 का ये वर्जन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्थिति है वो आज स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार 1.5 महीने से जो जिस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से भी लगातार जो कोशिश है लोगों को रुझाने की, लोगों को लुभाने की कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मत करें ताकि एक अच्छे प्रतिनिधि का यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन हो सके। और ये बड़ी बात है जिस तरीके से लोगों ने भी जो इस चुनाव की ये प्रक्रिया है बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लिया। और मंडी संसदीय अगर की बात की जाए तो वहाँ पर ये इतनी हॉट सीट बनी हुई है, ना कि इसकी चर्चा हिमाचल प्रदेश बल्कि देश में भी हुई है। यहाँ पर बेहद ही जो कांटेदार मुकाबला है, तो वहीं विधानसभा के चुनाव भी बेहद ही खास बने हुए हैं, जिस तरीके से कांटेदार टक्कर देखी जा रही है। बड़ा ही हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश में भी ये जो एक चुनाव जो है बेहद ही उत्साहित बना हुआ है। इंडिया अलायंस की ओर से भी लगातार दावा किया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल हैं वो बिल्कुल नाजायज़ हैं, बिल्कुल खराब पोल्स हैं और इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा लगातार 400 पार का नारा दे रही है। लेकिन अब कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों के बाद इस पर स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार भाजपा ने जो नारे दिए हैं क्या उस पर वो खरा उतर पाती है या नहीं। और इन चुनावों में ये भी देखना होगा कि आखिर किसके गढ़ में कौन सेंध मारता है। तो इस तरीके की तमाम जो आज की बड़ी कवरेज के देखने के लिए बने रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल के साथ।